हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जानेंगे जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंपनी बना के लिया है जिसका नाम रखा है महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ब्रैकेट में मैंने लिखा है जीएसटी, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग मैंने इसमें किया है। तो अगर आप इसका सेटिंग देखना चाहते हो तो आपको कंपनी पे क्लिक करना होगा। और पहले तो मैं आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको इसमें इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फिल करने के लिए बोला है। तो अल्टर में हम जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर कंपनी का नाम लिखा गया है, और देन एड्रेस है, और आपको स्टेट कंपलसरी बताना है। और देन मैंने इसमें बाकी के जो भी मेरी कंपनी की डिटेल है उसको मैंने फिल कर दिया, और फाइनेंशियल ईयर मैंने रखा है 1 अप्रैल 2021, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इतनी डिटेल आपको फिल करना है, और देन इसके बाद आप इसका फीचर्स को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको फीचर भी दिखा देता हूँ। इसमें F11 शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, या तो आप माउस से भी क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। तो जीएसटी की इन्फॉर्मेशन ये है। अकाउंटिंग का ये दो ऑप्शन यस रखना है, और इन्वेंट्री का ये दो ऑप्शन आपको यस रखना है। देन जीएसटी का आपका इन्फॉर्मेशन इसको यस रखना है, बट इसको एंटर करने के बाद आपको आपका जीएसटी नंबर एंटर करना होगा, जो कि मैंने अपना जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है। बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने एज इट इज़ ही रखा है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके। अब इसके बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लेजर बनाए हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर में मैं जा रहा हूँ और लेजर में जाऊँगा। इसमें मैंने कंपनी के कुछ लेजर बनाए हैं, जिसका 1 2 3 एंड कंपनी नाम दिया है, ABC एंड कंपनी नाम दिया है। और लास्ट में मैंने एक पार्टी का लेजर बनाया है जिसका नाम रखा है सूरज इंटर स्टेट, यानी मैं कुछ गुड्स ऐसा होगा जो इंटर स्टेट सेल्स कर सकता हूँ या परचेज कर सकता हूँ। और ये जो दोनों मेरे लेजर है वो सब ये दोनों लोकल हैं। एक मैं इसमें आपको सेल्स करके बताऊंगा, और देन एक से परचेज करके बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट लेजर आपके जो होने चाहिए CGST, IGST और देन SGST। उसके बाद आपका सेल्स और परचेज का भी लेजर होना चाहिए। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कैसे आप किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हो, और CGST का लेजर आप कैसे क्रिएट करते हो, SGST का लेजर कैसे क्रिएट करते हो, यानी इन सब का डिटेल मैंने बता दिया है पहले। आप अगर उसको देखना चाहते तो आप मेरे GST के फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। और एक और लेजर इसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जो कि ज़्यादातर यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जीएसटी की इसमें इन्फॉर्मेशन जो है इसको नॉट अप्लीकेबल करना है, क्योंकि इसमें हम जीएसटी अप्लीकेबल नहीं करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं आपको बैक आके वाउचर करके दिखाऊंगा कि आप टैली के अंदर वाउचर कैसे पास करेंगे विथ जीएसटी के साथ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने स्टॉक आइटम भी बना के लिया है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक आइटम में गया मैं। एक मैंने इसमें लॉजिटेक कीबोर्ड बनाया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने नेम लिखा है, देन इसका यूनिट नॉस बताया है, और जीएसटी इसमें मैंने 18% सेट किया है। सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल आप जब इसको यस करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, जिसमें मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन नेम। डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोडक्ट का नाम ही आएगा। HSN कोड मैंने ऐसा जस्ट डमी लिखा है 888, और HSN कोड आपको 8 डिजिट डालना रहता है, और एक कंपलसरी भी है। देन इसके बाद टैक्सेबिलिटी में मैंने टैक्सेबल लिया है, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिया है, देन इंटीग्रेटेड में मैंने 18% बता दिया है, और इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको परचेज एंट्री करके दिखाऊंगा। वाउचर में मैं आता हूं, और इसमें प्रेस करूंगा F9। F9 करने के बाद अब मैं परचेज करने के लिए सबसे पहले तो सप्लायर इनवॉइस नंबर डालूंगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने इसमें लिख दिया 1000, इसको एंटर किया। अब मुझे इसमें देखना होगा कि कौन सा मेरा पार्टी सप्लायर है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, और इसको कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्रेडिटर है जो कि है आपका लोकल ABC एंड कंपनी सैलरी क्रेडिटर। इसे मुझे परचेज़ करना है और लोकल परचेज़ करना है। अब मेरी कंपनी महाराष्ट्र में ही है, तो मैंने इसका स्टेट जो रखा है महाराष्ट्र ही रखा है। और देन इसके बाद मैंने इसका GST नंबर भी इधर बता दिया है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। एंटर। एंटर करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना है, और देन इसमें परचेज लेजर सेलेक्ट करना है और एंटर करेंगे इसको। देन हम लॉजिटेक कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसमें 10 पीसेस ले लेता हूँ,
और पर पीसेस जो है मैं इसमें रख देता हूँ 600। एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद इसमें CGST और SGST लगा दूंगा और टोटल जो बिल बन जाएगा मेरा 7080 का। ये हो गया मेरा परचेज लोकल। अब मैं ऐसे ही क्या करूँगा, एक सेल्स की एंट्री बनाऊंगा लेकिन मैं लोकल परचेज करूँगा। तो आज की क्लास में हम ये जानना चाहते हैं कि हम GST का पेमेंट कैसे करेंगे, लेकिन GST का पेमेंट करने से पहले हमको कुछ इन्फॉर्मेशन सेट ऑफ भी करना पड़ेगा GST का, देन हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा दूँ, इसमें बैलेंस शीट में आया मैं, अब आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखाऊंगा तो मेरा जो है 1080 रुपीज़ जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाई दे रहा है, जो कि ये वैल्यू आपका CGST और SGST होगा, क्योंकि इसको मैंने लोकल परचेज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं CGST SGST और ये डेबिट में आ रहा है। तो अब मैं अगर कुछ गुड्स सेल कर दूँ लोकल, तो अभी देखेंगे आप इस पर कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो मैं आपको एक सेल्स बिल बना के दिखा देता हूँ। F8 मैं लोकल सेल कर रहा हूँ और इसमें मैंने ले लिया 123 एंड कंपनी, इसको एंटर कर दिया। ये हमारा कंज्यूमर है, मैं इसको आपको लेजर पे दिखा देता हूँ। नाम लिख दिया मैंने ABC एंड कंपनी, सैंडरी डेटा रख दिया और स्टेट मैंने रखा है महाराष्ट्र। और देन इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप में रख दिया रेगुलर, या तो आप इसको कंज्यूमर भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये कंपनी है तो इसके लिए मैंने उसको रेगुलर ही रखा है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, इधर मैंने GST नंबर इंटर नहीं किया है क्योंकि मेरे पास GST नंबर नहीं है। तो अगर आप GST नंबर नहीं डालेंगे तो भी कैलकुलेशन आपका करेगा, बट जब भी आपका ये आपको GST नंबर इसका मिल जाएगा तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं उसको ब्लैंक ही रख रहा हूँ और इसको सेव कर दूँगा। अब इसको एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट किया और देन सेल्स लेजर लिया एंटर और इसको मैं लॉजिटेक कीबोर्ड लिया। अब मेरे पास 10 है इसमें, मैं उसमें से सेल करना चाहता हूँ। मैंने 8 पीसेस सेल कर दिया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि आप जो गुड्स सेल कर रहे हो वो कितने में इंक्लूसिव विद GST। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि मैं परचेज किया था 600 रुपये का, मैं 650 का इसको सेल कर देता हूँ। तो मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा कुछ इतना मिलेगा, यानी कि विदाउट GST। ये जो 550 जो वैल्यू आ रहा है ये विदाउट GST आ रहा है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें 560 रुपीज़ लगा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। यानी कि अब इसमें मुझे CGST और SGST चार्जेस करना होगा। जस्ट इसमें मेरा फोकस है कि आपको ये बताना है कि GST का पेमेंट आप कैसे करते हैं। आप बिल कैसे भी पास कर सकते हैं, लेकिन इन सब का डिटेल मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि आप अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें इंक्लूड GST है तो आप उसका एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालते हैं सिर्फ प्रोडक्ट का विदाउट GST। तो आप ये मेरे पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। देन इसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब इसकी जो टोटल बिल बन रही है 6136 का बिल बन रहा है और इसको हम सेव कर देंगे। और इसके बाद अभी हम फिर से चेक करेंगे अपना बैलेंस शीट। मैं आपको बैलेंस शीट चेक करा देता हूँ। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले जो 1000 रुपीज़ आ रहा था, 1080 रुपीज़ जो आ रहा था, अब इसमें जो दिखाई दे रहा है 1140 दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब हो गया कि जब भी आप कोई भी गुड्स लोकल सेल्स परचेज करेंगे, परचेज एंड सेल्स, मैं इसमें लिख दूंगा, आपको बताता हूँ। सेल्स लोकल जब भी करोगे तो GST आपका ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगी। बट जब भी आप इंटर स्टेट सेल्स परचेज करेंगे, इंटर स्टेट सेल्स एंड परचेज, तो आपको उस पर सेट ऑफ करना पड़ेगा GST का। तो सेट ऑफ से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अभी देखो जो हमारा वैल्यू आ रहा था, जो हमने लोकल सेल्स परचेज किया है, पहला जो आ रहा था हमारा माइनस 1080 आ रहा था। बट जब भी मैंने उसको सेल किया तो उसमें से उसने क्या किया, माइनस कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना माइनस उसने कर दिया। डिस्प्ले में जाएंगे और या डे बुक में जाएंगे, हम ऊपर ही मिल जाएगा हमें डे बुक, इसको एंटर कर दिया। सेल्स करते समय जो मैंने कलेक्ट किया 468 468, इन दोनों को ऐड आप कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा 468 प्लस 468, इसको एंटर करेंगे 936 हो जाएगा। तो
अगर आप देखें तो जब आप परचेज़ किया था तो उसकी वैल्यू 1080 था। परचेज़ करते समय हमने जो पे किया था टोटल जीएसटी 10, यानी हमें माइनस में लिखना होगा 1080, पर जब भी हमने सेल किया और उस पर जो हमने कलेक्ट किया है उसमें हमने कलेक्ट किया है 936। तो अगर हम इसमें देखें कि जो हमारा भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में वैल्यू दिखाई दे रहा था तो वो कैसे आया इधर, तो हम करेंगे -1080 प्लस 936। अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसका जो टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा 144 आ जाएगा, 144, बट -144 आएगा क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका नेगेटिव वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और पॉजिटिव वाली इन्फॉर्मेशन आपका कम है, -144। तो अभी यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आपका बैलेंस शीट में आ रहा है देखिए 144 यही आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप लोकल सेल्स परचेज करेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी की, पर जब भी आप इंटर स्टेट सेल करेंगे तो आपको सेट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको अब एक इंटर स्टेट सेल्स दिखा देता हूँ। मेरा ये जो पार्टी है सूरज इंटरप्राइज, ये मेरा इंटर स्टेट है, इसको मैंने सेलेक्ट करके इंटर किया सेल्स। देन इसके बाद हम लॉजिटेक कीबोर्ड लेंगे, कीबोर्ड लिया मैंने और इसकी वैल्यू जो है मैं रख देता हूँ 2 पीसेस, क्योंकि मैंने 10 परचेज किया था, 8 मैंने सेल कर दिया था लोकल, तो मेरे पास 2 पीसेस बचा था। तो इसको मैं इंटर करके इसमें लगा दूंगा IGST और IGST लगाने के बाद अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम आएंगे बैलेंस शीट को चेक करेंगे। अब इस बैलेंस शीट में आपको जो दिखेगा 90 रुपीज़ दिखाई दे रहा है और ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में पॉजिटिव दिख रहा है तो आप उसको पेमेंट करोगे, अगर नेगेटिव दिख रहा है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या पेमेंट करना है, CGST, SGST या IGST। तो इसको जानने के लिए जब भी आप इसको एंटर करेंगे तो आपको इसमें सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है CGST, SGST और IGST। बट इसमें CGST जो है 72 रुपीज़ है और SGST 72 रुपीज़ है और देन IGST आपका 234 है। तो अब हमें इसका सेट ऑफ करना होगा क्योंकि हमारा डेबिट में भी दिखाई दे रहा है और क्रेडिट में दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 234 का वैल्यू है, IGST ज़्यादा है। और अगर हम इसमें देखें हमारा डेबिट जो है 72, अब हमारे पास जो आ रहा है 144 आ रहा है। तो हम इसमें से क्या करेंगे 234 माइनस 144 कर देंगे। तो जब भी आप 234 माइनस 144 करोगे तो आपको मिल जाएगा +90। तो आपको सेट ऑफ करने के बाद इसमें आपको 90 दिखाई देना चाहिए और वो जो वैल्यू दिखेगा आपका IGST में दिखेगा 90। तो मैं आपको इसको सेट ऑफ भी करके दिखा देता हूँ। जस्ट मैं पहले ये वैल्यू को इधर इंटर कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। IGST जो है इसमें 234 है और CGST 72 और SGST भी 72 हो जाएगा, +72। इसको एंटर कर देंगे 144 हो जाएगा। तो अब मैं इसी को आपको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। GST में आप सेट ऑफ कैसे करते हैं, हम उसको बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ। तो बैक आऊँगा, मैं जनरल वाउचर में जाऊँगा। जनरल वाउचर में जाने के बाद F7 बटन प्रेस करूँगा और इसमें स्टेट एडजस्टमेंट को मैं लूँगा और इसमें सेलेक्ट करूँगा GST। देन इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, इसको एंटर कर देंगे। अब हमें जो कम करना है वो IGST को कम करना है और CGST SGST जो होगा हमारा नील होगा, 0 होगा। तो इसमें हम IGST को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और जो जितना वैल्यू CGST और SGST के आ रहा है उतना हमें क्या करना होगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें जो दिखाई दे रहा है 234 दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे जो सेट ऑफ करना होगा 144, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं कि CGST और SGST की वैल्यू जो होती है दोनों मिला के 144 होती है। तो हम इसमें लिखेंगे 144
अब इंटर जैसे मैं करूँगा, आप थोड़ा ध्यान दो, इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है 90, तो यही हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाई दे रहा था। अब हम इसको कर देंगे क्रेडिट, CGST 72 रुपीज़, और इसमें भी हमारा SGST 72 रुपीज़, इसको एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं। बैलेंस शीट में मैं आ गया और ऑल्ट F1 किया, आंसर हमारा 90 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी आप इसको ड्रिल डाउन करोगे या एंटर करोगे तो अब आपको फाइनली जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 90 रुपीज़। तो ये हमारा सेट ऑफ हो गया। अब हमें 90 रुपीज़ ही गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि IGST का वैल्यू बचता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो मैं आपको प्रिंट अपना पेमेंट करके बताता हूँ कि आप इसको पेमेंट कैसे करेंगे। तो बैक आता हूँ मैं। बैक आने के बाद वाउचर में मैं जाऊँगा और प्रेस करूँगा F5 पेमेंट, और F5 बटन प्रेस करने के बाद आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना है। अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में स्टेट पेमेंट, और देन इसमें सेलेक्ट करेंगे GST। अब इसमें आपको 3 टाइप के पेमेंट मोड दिखाई देते हैं। इसमें पहला जो है आपका एडवांस है, दूसरा रिसिपिएंट है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट जितने भी हमारे पार्टी थे सब रेगुलर थे। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता ही देता हूँ। एडवांस मतलब है कि जब भी आप किसी कस्टमर से पैसा एडवांस में लेते हो और उसका जो टैक्स आपको पे करना हो एडवांस में पे करना होता है। और रिसिपिएंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो तो उसमें आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। जनरली अगर आप देखेंगे तो सेलर टैक्स पे करता है GST से रिलेटेड, लेकिन रिसिपिएंट लायबिलिटी में सामने वाले पार्टी के पास GST नंबर नहीं होगा, वो अनरजिस्टर्ड डीलर होगा, बट हमारी कंपनी जो होगी वो रजिस्टर्ड डीलर होगी। तो फिलहाल हमने अभी ऐसा कुछ भी एंट्री नहीं पास किया है। हमारा जो भी ट्रांजैक्शन था वो सब रेगुलर से रिलेटेड था, तो हम इसमें रेगुलर लेके जाएंगे। आगे की वीडियो में आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और एक एक ट्रांजैक्शन भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एडवांस पेमेंट करेंगे, रिसिपिएंट लायबिलिटी कैसे बनाएंगे और रेगुलर कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल तो हम इसमें रेगुलर ही सीख रहे हैं। इसको एंटर करेंगे और इसमें मैं लूँगा अप्रैल, और इसमें मैं टाइप कर दूंगा 1 मई 2021। अब देन इसमें मुझे जो पेमेंट करना है IGST पेमेंट करना है, IGST सेलेक्ट करूँगा, 90 रुपीज़ लूँगा इधर। और अगर आप इसको कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बैंक के थ्रू ही पे करूँगा। एक मैं लेजर बना लेता हूँ, HDFC बैंक। बैंक का जो होगा हम बैंक अकाउंट रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और आप चाहो तो इसको चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या ई फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। मैं ई फंड ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, और जो भी अकाउंट नंबर होगा आपको एंटर करना है और इसको फिल कर देना है। तो इसको मैंने, अब सेव करने से पहले आपको प्रोवाइड GST डिटेल बताना होगा, तो इसको हम यस करेंगे। अब आपको ये बताना होगा कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं ओवर द काउंटर बैंक में जाके तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैंने बैंक लिया है तो मैं इसमें नेट बैंकिंग ले लूँगा। और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आपको चेक, क्रेडिट कार्ड, देन डेबिट कार्ड, DD और नेट या NEFT बोल सकते हैं, RTGS बोल सकते हैं। तो नेट बैंकिंग में लूँगा, और देन जिस भी बैंक से आप पे कर रहे हो आप उस बैंक का नाम बता दो, और ये सब डिटेल आपको GST जैसा CPIN नंबर क्या होता है, चालान नंबर क्या होता है, अब पेमेंट डेट क्या होगा, ये सब आपका चालान के ऊपर प्रिंट होके आ जाता है। जब भी आपके पास चालान आएगा तो आप उस पर देख के उसको फिल कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बैलेंस शीट में, अब आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होगा नील हो गया रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील होगा। तो इसके थ्रू आप या इस प्रोसेस के थ्रू आप GST का पेमेंट कर सकते हो। और मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि आप GST का सेट ऑफ कैसे करते हो, यानी जब भी आप GST का पेमेंट करने के लिए जा रहे हो तो उसको आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 90 रुपीज़ दिखा तो आप 90 रुपीज़ क्या पे करोगे, सबसे पहले उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे CGST पेमेंट करना है, SGST पेमेंट करना है, IGST पेमेंट करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।